हेलो एवरीवन, न्यूज़ जॉब MP.com में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश में नगर निगम की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाकर न्यूज़ जॉब MP.com सर्च करना है, जिससे वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा। इस भर्ती से संबंधित या फिर इस से संबंधित आपको यदि कोई जानकारी प्राप्त करनी है या फिर लिंक प्राप्त करनी है तो आपको यहाँ 3 सफ़ेद लाइन दिखाई दे रही होंगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लेटेस्ट जॉब। इस पर क्लिक करके आप देखेंगे आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा, जिसमें आपको इस संबंधित समस्त जानकारी दिखाई दे रही होगी। मध्य प्रदेश के नगर निगमों में 20,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो की जानी है उसमें जो पद शामिल हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ये सभी पद हैं जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मानदेय रहेगा वो न्यूनतम 4,040 से अधिकतम 39,100 है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी पदों में यहाँ जो प्रतिशत दिया हुआ है, जैसे 100%, 75% और 33%। यहाँ पर प्रतिशत का मतलब है कितने प्रतिशत पद पर सीधी भर्ती की जानी है और कितने पर अन्य माध्यम से की जानी है, उसके बारे में यहाँ ये जो प्रतिशत दिया हुआ है ये उसके लिए दिया है। और ये ग्रेड पे की यहाँ पर जानकारी दी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। जो पद हैं उससे संबंधित जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें सबसे पहले नंबर पर है सहायक आयुक्त, जिसके लिए योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको किसी भी विषय में आपकी यूजी होना अनिवार्य है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में यूजी, इसके साथ ही पत्रकारिता में आपकी पीजी हो अथवा आपके पास डिप्लोमा हो। सहायक लाइब्रेरियन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी विलय होना अनिवार्य है। सहायक विधि अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी LLB होना अनिवार्य है। सहायक क्रीड़ा अधिकारी के लिए आपकी फिजिकल एजुकेशन में आपकी यूजी तथा खेल विशेष में आपने कोई राज्य में प्रतिनिधित्व किया हो उसका आपके पास अनुभव होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपकी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, इसके साथ ही आपकी CPCT परीक्षा उत्तीर्ण हो, ये आवश्यक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, इसके साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने असुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा आपकी CPCT परीक्षा उत्तीर्ण हो। भृत्य के लिए आपकी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चौकीदार के लिए आपकी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सहायक अग्निशमक अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमक में आपकी डिग्री होना अनिवार्य है। लीडिंग फायरमैन के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अग्निशमक में पदोपदी आपकी होना अनिवार्य है। सहायक मंत्री के लिए फायरमैन के लिए आपकी अग्निशमक डिप्लोमा कोर्स हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, इसके साथ ही आपकी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सहायक मंत्री के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर में आपकी डिग्री हो। इसके साथ ही जो आवश्यक है वो है आपकी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अथवा पर्यावरण अभियांत्रिकी या फिर सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपकी मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। उपयंत्री के लिए आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल, मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। केमिस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान अथवा किसी एक विषय के साथ आपकी रसायन विज्ञान में तथा एक विषय के साथ आपकी BSc उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उद्यान निरीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अथवा बागवानी में डिग्री होना अनिवार्य है। उद्यान पर्यवेक्षक के लिए कृषि विषय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। समयपाल अथवा टाइम कीपर के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं सिविल इंजीनियर ट्रेड में आपकी ITI होना अनिवार्य है। माली के लिए जो प्रशिक्षक रहेगा उसके लिए आपकी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका प्रशिक्षण इसके अथवा आपको 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। सहायक राजस्व अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक अथवा UG तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको
LSGD अथवा राजस्व अथवा संपत्ति कर विषय में आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है। राजस्व निरीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा आपकी UG तथा LSGD डिप्लोमा और कंप्यूटर की दक्षता होना अनिवार्य है। सहायक राजस्व निरीक्षक के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर प्रचालन अथवा आपको कंप्यूटर टाइपिंग होना अनिवार्य है। सहायक लेखाधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom तथा मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कैशियर अथवा सहायक लेखापाल के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में स्नातक तथा कंप्यूटर प्रचालन का आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रीशियन के लिए संबंधित विषय में ITI उत्तीर्ण अथवा मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल से आपकी जो उपर्युक्त परीक्षा है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ड्राइवर के लिए आपकी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा हैवी मोटर व्हीकल अथवा लाइट मोटर व्हीकल चलाने की आपको अनुज्ञप्ति धारक हो। इसके साथ ही ड्राइवर के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा आपको व्हीकल चलाने की आपके पास अनुभव अथवा अनुज्ञप्ति धारक हो। सहायक स्वच्छता अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS आपकी होना अनिवार्य है। स्वच्छता निरीक्षक के लिए BSc एवं मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। स्वच्छता पर्यवेक्षक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो सफाई संरक्षक रहता है अर्थात स्वीपर, उसके लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यातायात प्रबंधन में उपाधि अथवा यातायात प्रबंधन में अन्य कोई विशिष्ट उपाधि होना अनिवार्य है। सहायक नगर निवेशक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन में उपाधि होना अनिवार्य है। सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन में उपाधि होना अनिवार्य है। सहायक ई-गवर्नेंस अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से MCA अथवा इसके समकक्ष योग्यता होनी अनिवार्य है। सहायक सामुदायिक विकास संगठक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा UG एवं समाजशास्त्र में आपकी MA अथवा सामाजिक कार्य में आपको UG की आपकी डिग्री होना अनिवार्य है। यहाँ पर जो विभिन्न पदों के लिए ये जो भर्ती निकली है उसके जो भर्ती प्रस्तावित की गई है उसकी जानकारी यहाँ दी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो जिला स्तरीय मॉडल रोस्टर है उसके आधार पर जो आरक्षक निर्धारित किया गया है, इसमें OBC वालों को 27% एवं EWS के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया गया है। अन्य वर्गों शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जो महिलाएं रहेंगी उनके लिए 33% आरक्षण किया गया है। ये जो भर्ती निकलनी है इसके बारे में जो आवश्यक तिथि अथवा इसका जो सिलेबस रहेगा वो बाद में निर्धारित किया जाएगा, जिसे आप बाद में देखेंगे। इस आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7247520304 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश की प्रमुख जानकारी सरकारी एवं प्राइवेट भर्तियों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जॉब लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं। सभी नई अपडेट प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।